Hello student, how are you? So, I am Anara Singh, your science teacher, and today we are going to learn a very new topic. एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आप अभी छुट्टी से आए हैं बेटा, जब कि आपने बड़ा सा रबड़ बनाया होगा और उसमें आग लगा दी होगी, ठीक है? तो इसी तरह से बेटा आपके अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उसमें भी आग लगा दीजिए। जैसे कि हम धूर्तता करते हैं, मक्कारी करते हैं, कभी कभार झूठ बोलते हैं, तो ये सारी चीजें रावण को ही रिप्रेजेंट करती हैं। तो इसमें दम से आग लगा दीजिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा जो चैप्टर है दैट इज फोर्स एंड प्रेशर। कौन से चैप्टर की बात करेंगे हम बेटा? फोर्स एंड प्रेशर, ये हमारा चैप्टर है आज का बेटा। सो सबसे पहले जानते हैं फोर्स क्या है, ठीक है? जैसे कि बेटा आप सपोज करिए ये इस तरह से क्या रखा है डस्टर, मैं इसको क्या कर रहा हूँ इस तरह से हाथ से क्या कर रहा हूँ पुश कर रहा हूँ। तो पुश होने के बाद ये बेटा यहाँ से यहाँ पे आपका डस्टर था, अभी यहाँ पे चला गया, ए से बी तक चला गया। तो ये इसको मैंने क्या किया बेटा? पुश किया। क्या किया? पुश। इसी तरह से यहाँ पे डस्टर रखा है, मैंने इस तरह से खींचा, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ इसको पुल कर रहा हूँ। देखिए अब पहले मैंने इसको पुश किया, फिर अभी मैं पुल कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ इनिशियल कंडीशन थी, अब ये फाइनल। तो ये मैं क्या किया? पुल। तो आप किसी भी चीज पे कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट को बेटा अगर आप उस पर पुशिंग करते हैं या पुलिंग करते हैं तो वो अपनी पोजीशन से नई पोजीशन पे आ जाता है। तो इसी पुशिंग या पुलिंग को क्या बोलते हैं बेटा? फोर्स। क्या बोलते हैं? फोर्स। तो फोर्स क्या है बेटा? नथिंग बट पुश और यू कैन से पुल। किसी भी चीज को पुश करना या पुल करना क्या कहलाता है बेटा? आपका फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है, ठीक है? अब बेटा ये तो हमने देख लिया फोर्स क्या होता है। अब बात करते हैं ये फोर्स कर क्या कर सकता है, ठीक है? तो इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है, इसकी हम बात करेंगे, ठीक? अच्छा, इफेक्ट ऑफ फोर्स की बात करने से पहले एक छोटा सा चीज और देखो, चलो, ठीक है? कि फोर्स जो होता है बेटा, अब ये डस्टर है बेटा, यहां पे डस्टर है, यहां पे मैं और डस्टर आपस में क्या है? कांटेक्ट में है, तभी तो ये यहां से यहां है। सपोज करो मैं वहां पे कुछ ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है? तो अब अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो क्या मैं उसे बिना टच किए मूव करा सकता हूं? क्या पुश कर सकता हूं, पुल कर सकता हूं? क्या मैं सुपरमैन? नहीं बेटा, है ना? तो मैं बिना किसी ऑब्जेक्ट को टच किए बिना उसको पुश या पुल नहीं कर सकता। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी चीज पे अगर फोर्स लगा रहे हैं तो वो बेटा फोर्स क्या है? पेयर में है। मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या लगा सकता है? फोर्स लगा सकता है। जैसे ये मेरा हैंड है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज, तो बेटा हैंड ऑब्जेक्ट पे क्या लगा रहा है? पुल कर रहा है या फोर्स लगा रहा है, ठीक है? तो बेटा इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है, इसको बोलते हैं इंटरेक्शन। बिना इंटरेक्शन के फोर्स कैसे पॉसिबल होगा? आप बताओ, किसी भी चीज को बिना टच किए क्या आप उस पर फोर्स लगा सकते हो? क्या उसको पुश या पुल कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये क्या कहलाता है? आपका इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट, इंटरेक्शन, उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है? अब ये इंटरेक्शन बेटा किन किन तरह का होता है ये भी चलो देखिए, ठीक है? जैसे कि बेटा यहाँ पे इसको अभी होल्ड करते हैं इस टॉपिक को, ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ओके, अब सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है? इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, साथ में मेरा एक दोस्त खड़ा है, देख ले रहा है, लेकिन सपोज करिए वो भी फोर्स लगा रहा है, दोनों बेटा ये दो मिले, ये क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या करेगा? आगे मूव होगा। देखो एक ये फोर्स लग रहा है पुश, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट लगा रहा है, तो देखो ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, ये भी इसी पे लग रहा है, और दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो अगर कोई पूछेगा भाई साहब आप बताओ टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो क्या मैं टोटल फोर्स बता सकता हूँ? हाँ, टोटल फोर्स होगा बेटा Fa प्लस Fb। क्या होगा? Fa प्लस Fb। तो याद रखना बेटा, जब कभी भी फोर्स सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे तो
मैं यहां से फोर्स लगा रहा हूं, सपोज करिए ये फोर्स लगा है। अब मेरा एक दोस्त है, ठीक है, वो उधर से फोर्स लगा रहा है, दूसरी डायरेक्शन दिख नहीं रहा है, चलो सपोज करना है हमको, चलिए मैं ही, ठीक है, यहां पे वही ऑब्जेक्ट है, सेम टाइम पे मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूं, मेरा दोस्त है वो इधर से फोर्स लगा रहा है और मैं इधर से लगा रहा हूं। तो देखो बेटा, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन से भी फोर्स लग रहा है, मतलब देखो मेरा दोस्त कैसे लगा रहा है, इस तरह से इसको पुश कर रहा है, तो ये अब बेटा फोर्स ऑब्जेक्ट एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, लेकिन मैं इस डायरेक्शन में और मेरा दोस्त मेरे से अगेंस्ट में, मेरे से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो अब कोई मुझसे पूछे कि भाई साहब टोटल फोर्स बता दो आप, तो बेटा क्या होगा, इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, माइनस, तो ये बेटा टोटल फोर्स हो गया, क्या हो गया, टोटल फोर्स, क्या हो गया, टोटल फोर्स, ठीक है। तो इसी तरह से करते हैं, जैसे कि बेटा सपोज करो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या लेते हैं, एग्जांपल, जैसे कि F है बेटा आपका 10 न्यूटन का फोर्स है जो मैं इधर लगा रहा हूं, मेरा दोस्त है वो 6 न्यूटन का उधर से लगा रहा है, तो इस बॉक्स पे टोटल कितना फोर्स लग रहा है बेटा, 10 - 6 4 न्यूटन, कितना लग रहा है, 4 न्यूटन, क्लियर है। इसी तरह से अगर इसको चेंज कर दूं मैं, जैसे कि ये 4 न्यूटन का इधर से लग रहा है, तो अब मुझसे कोई टोटल पूछेगा कितना हो जाएगा, Fa + Fb, तो 10 + 4 = 14 न्यूटन। न्यूटन बेटा क्या है, फोर्स को नापने का यूनिट है, जैसे आप वेट केजी में नापते हैं वैसे ही फोर्स को हम न्यूटन पे नापते हैं, ठीक है, दैट्स इट। तो ये फोर्स हो गया, क्लियर है। अब चलिए इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है, तो सबसे पहले बेटा पहला जो है वो क्या है, रेस्ट टू मोशन। पहला चीज क्या कर सकता है, देखो ये अभी देखो रेस्ट में मैंने फोर्स लगाया तो ये किसमें हो गया, मोशन, पहला चीज। दूसरा बेटा मोशन टू रेस्ट, मोशन टू रेस्ट, जैसे कि बेटा क्रिकेट खेलते हैं, बॉल क्या है, मोशन में है, मोशन में है, जैसे ही हमने कैच किया ये क्या हो गई, रुक गई ना भाई, तो ये रेस्ट कंडीशन में आ गई, तो हमारे हाथ में फोर्स लगाया तभी तो ये रुकी, ठीक है, तो मोशन से रेस्ट में भी फोर्स कर सकता है। थर्ड चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन, जैसे कि बेटा आप फुटबॉल खेलते हैं, उधर से आप कोई आपका दोस्त मारता है, फुटबॉल को किक करता है, तो आप दूसरी डायरेक्शन में उसको किक कर देते हैं, यस और नो, फिर अलग डायरेक्शन में किक कर देते हैं, इस तरह से फुटबॉल कभी इस डायरेक्शन कभी इधर इस तरह से मूव करता है। तो ये चेंज जो फुटबॉल की डायरेक्शन में चेंज हो रहा है वो किस कारण हो रहा है, हमारे फोर्स की वजह से, किकिंग फोर्स लगा रहे हैं ना, किक का फोर्स लगा रहे हैं तभी तो ये चेंज हो रहा है, क्लियर है इतना, ओके। नेक्स्ट है बेटा चेंज इन शेप और साइज, चेंज इन शेप और साइज, ये तो आपने बहुत ही कॉमन देखा होगा बेटा, मूवी वगैरह में देखा होगा, साउथ का जो विलेन है ये हीरो है, एक मुक्का मारता है उसका साइज, विलेन का साइज भी छोटा हो जाता है, तो ये क्या है, मुक्के का फोर्स है, ठीक है, ये पंच का फोर्स है। इसी तरह से बेटा अगर कोई सपोज करो ये चॉक है, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, दोनों उंगलियों से इस पे थोड़ा फोर्स लगाया तो ये ब्रेक हो गया कि नहीं, तो इसके जो शेप है या साइज है, देखो अभी मैंने इसको ब्रेक किया तो इसके साइज में चेंज हुआ कि पहले इतना बड़ा चौक था अब इतना सा हो गया, शेप में मैं बेटा इसको पूरा फोर्स लगा दूं तो देखो ये देखो बेंड हो गई कि नहीं, तो मैं इसके शेप में भी चेंज कर सकता हूं, क्यों हो रहा है बेटा, क्योंकि मैं हाथ से इस पे क्या लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, दैट्स व्हाई इट इज चेंजिंग इट्स शेप, ठीक है। तो ये सारी चीजें कौन कर सकता है बेटा, फोर्स कर सकता है। तो समझ में आया बेटा, फोर्स कुछ नहीं, पुशिंग, देखो मैं पुश या पुली कर रहा हूं एक तरह से, ठीक है, जैसे इसको किया तो ये ब्रेक हुआ तो मैंने इसको इस तरह से पुश किया, ठीक है, तो पुशिंग और पुलिंग को ही क्या बोलते हैं बेटा, फोर्स बोलते हैं, ठीक है। ये चेंज डायरेक्शन में कर सकता है, शेप और साइज में चेंज कर सकता है। तो आज हम इतना ही देखेंगे, होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, इनके छोटे-छोटे आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं।